Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. We are studying model textbook of physics that is for first year of National Book Foundation. And recently we are studying chapter number 4 that is rotation and circular motion. Before this we have completed the topic 4.2 that was related to centripetal force and centripetal acceleration. Today we are going to discuss the applications of centripetal force and centripetal acceleration which are as follows. तो सबसे पहले जो हमारी एप्लीकेशन है ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज सेंट्रीफ्यूज. व्हाट इज सेंट्रीफ्यूज? अ सेंट्रीफ्यूज इज अ डिवाइस दैट सेपरेट्स सब्सटेंसेस सस्पेंडेड इन द लिक्विड मिक्सचर. ये क्या करता है, ये जितने भी हमारे सब्सटेंसेस होता है उनको सस्पेंड करता है, यानी उनको अलहदा करता है, ठीक है, जो कि क्या होते हैं एक लिक्विड मिक्सचर में मिक्स होते हैं. और वो कैसे उसको सेपरेट करता है? बाय स्पिनिंग अ सैम्पल ऑफ लिक्विड मिक्सचर वेरी क्विकली अराउंड एन एक्सेल. एक एक्सेल होता है, ठीक है, उसके अराउंड ये लिक्विड को क्या करता है? स्पिन करता है एट अ वेरी ग्रेट स्पीड. Any small denser particles found in the liquid travel in a straight line inside the test tube. इससे क्या होता है, जैसे ही वो ज़्यादा स्पीड के साथ रोटेट करते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डेंस पार्टिकल्स होते हैं, दे स्टार्ट टू मूव अलॉन्ग द एक्सिल, ठीक है. और टेस्ट ट्यूब obeying Newton's first law, the liquid in the test tube applies a centripetal force to these particles. जो टेस्ट ट्यूब होता है उसके अंदर लिक्विड क्या करता है, इन पार्टिकल्स के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सिलरेट प्रोवाइड करता है विच मेक्स द मूव इन अ सर्कल रनिंग द सेंट्रीफ्यूज एट हाई स्पीड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. द पार्टिकल्स बिकम क्लोज टुगेदर एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब. जैसे ही वो ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रहे होते हैं तो जो डेंस पार्टिकल होते हैं दे बिकम क्लोज टुगेदर एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, विच कैन बी कलेक्टेड एंड सैम्पल इन एनालिसिस. इससे क्या होता है, जैसे ही वो डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो सारे जमा हो जाते हैं एंड पे एंड वी कैन टेस्ट इट फॉर द सैम्पल. सेंट्रीफ्यूज है दैट इज फॉर एग्जांपल यूज लाइक कोई भी अगर हमने सैम्पल करना होता है, हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो उनके अंदर से हमें पूरी ब्लड कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स, ठीक है, हमें सब कुछ नहीं चाहिए होता है, जो सैम्पल चाहिए होता है फॉर द स्पेसिफिक टेस्ट, तो उसको निकालने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए दिस प्रोसेस इज यूज्ड. Next is cream separator. Is a centrifugal device that separates milk into cream and skimmed. इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास फुल क्रीम मिल्क होता है तो सिमिलरली हम सेंट्रीफ्यूज में अगर डालें, इट्स अ काइंड ऑफ सेंट्रीफ्यूज डिवाइस, सो इट सेपरेट्स मिल्क एंड क्रीम. नेक्स्ट इज वॉशिंग मशीन ड्रायर. जो वॉशिंग मशीन ड्रायर होते हैं जिसके अंदर हम कपड़े ड्राई करते हैं आफ्टर वॉशिंग में, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ अ सेंट्रीफ्यूज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर विथ स्मॉल होल्स ऑन इट्स वॉल. उसकी जो वॉल होती है इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल होल्स. वेट क्लोथ आर प्लेस्ड इन दिस सिलेंडर एंड रोटेटेड रैपिडली. जब वो उसको स्पीड से रोटेट किया जाता है तो उसके जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं दे आर वो जो है वो स्मॉल होल्स की तरफ मूव करते हैं एंड देन इस तरह जो है वो कपड़े हमारे ड्राई हो जाते हैं. Next, we are going to discuss the examples and assignment related to the topic we have discussed, that is centripetal acceleration and centripetal force. So, let's start. Example 4.2 is, it states that the centripetal force on a car of mass 856 kgs. This is the mass of the car moving along the curve. If the speed is 12 meters per second, this is the speed of the car. What is the radii of the circle curve? जो जिस कर्व के अराउंड वो कार मूव करी उसका हमने रेडियस फाइंड करना है. मैस हमें गिवन है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन है एंड देन वी आर गिवन विद द स्पीड. So we have to find the radius. So we are going to use the formula for the centripetal acceleration, force, and we are taking it negative because it is directed toward the center of the circle. ठीक है, mass हमें given है, velocity भी हमें given है, radius we have to find, and force is also given. By rearranging the formula, we get the formula for the radius, that is mv square over centripetal force. By putting the values of mass, that is 856 kgs, velocity that is 12 meters per second, and its square over the force. So हमारे पास जो resultant radii या radius आएगा of that curve, that is 17 meter. Next we have the assignment 4.2 that is also related to the same topic, in which it is stated that a car that has center of gravity 0.4 meter above the earth surface, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है 0.4 मीटर अबव है, ठीक है, पासिंग थ्रू द कर्व विच whose speed limit is 15 meter per second. Find the radius of the curve. So let's get started. So in assignment 4.2 we were given h
that is 0.4, gravitational acceleration that is 9.8 meter per second square, and velocity that is 15 meter. And we have to find the radius of the curve. Okay, so in this example, as we know that centripetal force is equal to normal force, because the body is stable, it's not tripping off. ठीक है, जो बैंकिंग ऑफ फ्लोर में हमने पढ़ा था सेम वही कॉन्सेप्ट है. FC we know that is equals to mv square over r, and normal force is mg. This m and m is cancelled. We have to find the value of r, so this becomes v square over g. We are given with the value of v, that is 15 whole square, over g, that is 9.8. This becomes 225 over 9.8, and this, after solving it, this becomes 22.95 meter, and we can round it off to 23 meter, which is the provided radii of the circle. So after this we will be moving on our next topic, that is moment of inertia, or topic 4.3. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है? जब भी एक बॉडी मूव कर रही होती है, ठीक है, जब हम लीनियर मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हम पीछे पढ़ के आए, दैट इज़ नोन एज इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करता है, यानी वो क्या करता है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो इट रिमेन एट रेस्ट, और अगर हम उसको मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, सिमिलरली जब हम रोटेशनल मोशन में बात करते हैं तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज़ नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन अबाउट द फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहाँ पे क्या होता है, बॉडी अपनी जो है स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन का क्या मतलब है कि वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है, उसको ये मेंटेन करती है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी अराउंड द फिक्स एक्सिस, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. For the moment of inertia, for example, we consider a bicycle, ठीक है, and another a car or a truck. ठीक है, जो moment of inertia होता है, ठीक है, that is directly proportional to mass. Like ये भी मूव कर रही है और ये भी मूव कर रही है in a circular track. ठीक है, ये भी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है और ये भी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, और हमने विद इक्वल स्पीड, और हमने इन दोनों को स्टॉप करना है. ठीक है, इन दोनों को, इनकी रोटेशनल मोशन को स्टॉप करना है. तो स्टॉप करने के लिए हमें यहाँ पे कितनी फोर्स चाहिए होगी और यहाँ पे कितनी फोर्स चाहिए होगी. सो जो फोर्स अप्लाई की होगी हमने ट्रक पर, दैट वुड बी ग्रेटर देन द फोर्स अप्लाइड ऑन बाइसाइकिल, बिकॉज द मास ऑफ ट्रक इज़ ग्रेटर देन द मास ऑफ बाइसाइकिल. ठीक है, तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. ग्रेटर द मास, ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नीडेड, एंड लेसर द मास, लेस विल बी द रेजिस्टेंस टू द मोशन, रोटेशनल मोशन. यहाँ से हम लोग एक दफ़ा रीड कर लेते हैं. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और किसके लिए? रोटेशनल इनर्शिया इज़ द रोटेशनल इक्विवेलेंट टू द मास. क्या होता है? मास के रोटेशनल इक्विवेलेंट होता है. ऑब्जेक्ट विद लार्जर मास हैव लार्जर इनर्शिया. यही जो बात अभी मैंने की थी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मीनिंग दैट दे आर हार्डर टू एक्सेलरेट, यानी उनको चलाना भी मुश्किल होता है और उनको स्टॉप करना मुश्किल होता है. अगर हम एग्जांपल एक बाइक और एक ट्रक की ले लें तो वी विल नीड द मोर एनर्जी, मोर फ्यूल ट्रक को चलाने के लिए एज़ कम्पेयर टू द बाइक. क्यों? क्योंकि द मास ऑफ ट्रक इज़ मच मोर ग्रेटर देन द बाइसाइकिल. सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट विद द लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ हार्डर टू रेगुलरली एक्सेलरेट, यानी उसको एक्सेलरेट कराते रहना जो है, एंगुलर एक्सेलरेट कराते रहना जो है, दैट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ गिवन बाय I इज़ इक्वल्स टू mr². ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट के लिए है. जैसे हमने पढ़ा था कि इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, वैसे ही इनर्शिया, जो रोटेशनल इनर्शिया की यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियाई. ठीक है, जो रेडियस का स्क्वायर होता है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. द बॉडी इज़ रिजिड, ये हमारे पास आ गया था एक बॉडी के लिए, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बॉडी रिजिड है. रिजिड का क्या मतलब होता है? इट डज नॉट चेंजेस इट्स शेप, और उसके पास डिफरेंट मैसेज होती हैं. ठीक है, यानी हम उसको एक मैस नहीं कंसिडर कर सकते. तो अगर हमने उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पीसेस में डिवाइड कर लेंगे और उस हर पीस का मास और रेडियाई
देख के सबका इंडिविजुअल रोटेशनल इनर्शिया निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उन सब का जब हम सम करेंगे सो वी विल गेट द होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिजिड बॉडी। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पॉइंट मास रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट का होता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज जस्ट द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पीसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ग्रेटर बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी का होगा दैट वुड बी द सम ऑफ इंडिविजुअल, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पीस कैन बी कैलकुलेटेड एज इन पार्ट, जैसे सिंपल एक उसका कैलकुलेट किया जा सकता है। द बॉडी इज रिजिड, हम क्या करते हैं उस पूरी बॉडी को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पोर्शन में मास, ठीक है, और उनके रेडियाई, और फिर उनका इंडिविजुअली कैलकुलेट करके उन सब का सम निकाल लेते हैं। सो ये इक्वेशन जो है इट शोज द कैलकुलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सो इसी के साथ जो हमारा ये जो टॉपिक था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कंप्लीट हो गया। नीचे जो है वो हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं फॉर द formula of different moment of inertia of the uniform object. You can study them for cylindrical rod, cylinder rod, rectangular plate, rectangle. This is the rotational axis. There are different formulas: solid cylinder or disc, ring or hoop, hollow cylinder, solid sphere or hollow sphere. So their from respective formulas in order to find the moment of inertia are given. So इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक 4.3 भी ख़त्म होता है। Hope you like the video. If you like the video, like, share and subscribe, and see you in the next lecture.